अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जो उर्दू ग्रामर का लगातार क्लासेस चल रही हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो उसी प्रकार से ये आपका पार्ट 7 है। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम आपको 220 क्वेश्चन जो कवायद पर मबनी हैं उनको करा दिया जाए। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी उर्दू का ऑल क्लासेस का जो प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन एक बार तो चेक कर लेंगे, सारा लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को, आज की इस क्लास को पूरे जोश और होश के साथ में पूरा देखेंगे, इसके बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में साबिका वाला लफ्ज कौन है। यानी आपको जो चार ऑप्शन दिया है इनमें आपको बतानी है कि इनमें साबिका लफ्ज जो है वो कौन है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साबिका किसे कहते हैं। तो साबिका जो होता है कि जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर उसका जुज बन जाए उसे साबिका कहते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देके भी मैं समझाया था। जैसे कि मानिए कि एक लफ्ज में ले रहा हूं हकीकत, तो अगर उस लफ्ज के शुरू में मैं लगा दिया दर, तो क्या बन गया, दर हकीकत बन गया। तो ये हो गया आपका साबिका का एग्जाम्पल। एक होता साबिका और एक होता लाहिका। लाहिका जो हर्फ के किसी कलमा के आखिर में आकर के उसका जुज बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, वो होता है लाहिका। लेकिन ये साबिका पूछा, यानी ये शुरू में आता है। तो अब आप खोजिए इनमें कि इनमें जो साबिका वाला लफ्ज जो है ना कौन है आपका। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बाकायदा, तो यहाँ पर कायदा के शुरू में क्या आया है, तो कायदा के शुरू में यहाँ आया बा, तो ये हो गया आपका क्या, साबिका। उसके बाद में अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं तो यहाँ क्या है, हुनर है। हुनर के शुरू में क्या आ गया, बा हुनर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तमीज आया हुआ, उसके शुरू में क्या है, बा है, तो यह क्या हो गया, बा तमीज। इनके सभी के शुरू में बालिफ 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 आया हुआ है, तो ये हो गया आपका सभी के सभी हो गया बा, ये आपका साबिका वाले लफ्ज। तो इनका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका परफेक्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेल नहीं की पहचान कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि तू आ, तुम सब आओगे, तू मत आ, तुम सब आओ, तो यहाँ पर फेल नहीं की मिसाल कौन है। तो फेल नहीं की मिसाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। यानी यहाँ पर है तू मत आ, यानी फेल नहीं में जो है ना इनकार होता है भाई। ठीक है, आपको इसका परिभाषा सब उर्दू के ग्रामर की जब क्लासेस चल रही थी पढ़ाया जा चुका है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एक और तो चेक कर लेंगे, उसमें जो है ना उर्दू कवायद का अलग प्ले लिस्ट बना दिया हूँ मैं। उसके बाद में जनरल उर्दू का, जिसमें उलमा किराम की जिंदगी के बारे में बताया गया है, तो उसका अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है। आप लोग हर एक चीज को देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये फेल नहीं जो मैंने कहा कि तू मता, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं। तो फेल माजी मतलब होता है गुजरे हुए जमाना की कितने किस्में हैं। तो फेल माजी की जो है ना आपके 6 किस्में भाई। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए 6 किस्में है ना। जैसे माजी करीब, माजी मतलब, माजी भाई, जैसा पढ़ाया गया आप लोग को हर एक चीज। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। इसमें कह रहा है कि गालिब जेल में से किसकी मिसाल है। ये जो है कि पार्ट 6 में शायद ये गुजर चुका है, ये क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन आया था कि गालिब में जेल में से क्या, मतलब कि लक़ब है कि कुन्यत है कि तखल्लुस है तो खिताब है। तो गालिब जो है ना वो तखल्लुस क्या करते थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट होगा। यानी कि शेर व शायरी के जो आखिरी मिसरे में शायर अपने नाम के साथ जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस करते हैं, कहते हैं। तो गालिब जो है ना तखल्लुस था। क्वेश्चन देखिए अगला, जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो रिश्ता के बिना पर होता है उसको क्या कहते हैं। तो भाई कुन्यत कहते हैं उसको। यानी रिश्ता के से उसको नाम बुलाया था, रिश्ते से जो है कि उसको समझा जाता है, तो हो गया कुन्यत। खिताब हो गया जो कि हुकूमत या सरकार अगर किसी को जो नाम दिया जाए, किसी को नाम देता वो होता है खिताब होता है। लक़ब अलग हो गया, उर्फ अलग हो गया, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, वह नज़म जो 3 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। 3 3 मिसरा पर रहता है।
तो यहाँ पर मखसन ये गलत हो गया, रिबाई गलत हो गया, कतआ गलत हो गया, मसलस हो गया बिल राइट, जिसका सलासा से बना है मसलस, यानी कि ये जिसके माना होता है तीन तीन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह नज़म जो पांच पांच मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं, यानी जो पांच पांच जो मिसरे के रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मखमस कहते हैं भैया, ऑप्शन नंबर एक, यानी खमसा से बना है तो इसका माना पांच होता है, रिबाई माना चार होता है, चार चार मिसरा का रहा तो रिबाई हुआ, तीन तीन करके हुआ तो मसलस हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वह नज़म जो छह छह मिसरों पर मुश्तमिल हो, वह नज़म जो छह छह मिसरों पर जो कि मुश्तमिल हो उसे क्या क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मसदस कहते हैं भैया, ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, वह नज़म जो तीन तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया मसलस कहते हैं। ये टाइपिंग ऑप्शन में शायद गलत दे दिया होगा, इसी को सेम यहाँ पर कॉपी कर दिया, गलत हो गया, इसका ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ। हाँ मसलस होगा, जॉब सिर्फ याद रखिए मसलस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कि जेल में इसमें ज़रफ की मिसाल क्या है? तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसमें ज़रफ किसे कहते हैं। तो इसमें ज़रफ जो होता है ना, जो किसी जगह को रिप्रेजेंट करे, दर्शाए, तो उसको कहते हैं ना इसमें ज़रफ। तो इसमें देखा जाए तो शाम ये भी आपको समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, सुबह रात तीनों का तीनों आपका राइट हो जाए, क्योंकि इसमें ज़रफ का मतलब होता है जो कि किसी मकान किसी जगह कोई समय को रिप्रेजेंट करे उसको कहते हैं इसमें ज़रफ। तो इसमें शाम रात सुबह ये क्या है, कोई समय का ही ना बोध हो रहा है, हो जाएगा इसमें ज़रफ। अगला देखिए, अगला है कि जेल में मुरक्कब लफ्ज कौन है? देखिए मुरक्कब का मतलब होता है जोड़ना और मुफरद मतलब अकेला। तो यहाँ पर मुरक्कब उसको कहते हैं जो जुड़े हुए हों, जो क्या हों, जुड़े हुए हों, यानी दो चीजों से मिलके जुड़े हों, जिससे कि आबशार है, पानी है, बारिश है, मिट्टी है। तो पानी मिट्टी बारिश ये सिंगल लफ्ज है, मुफरद है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर एक देखा जाए, आबशार ये दो चीज से बना हुआ है, एक हो गया आपका क्या आब, है ना, और ये हो गया आपका क्या शार, तो दोनों मिल करके बना है आबशार, तो ये हो गया आपका मुरक्कब लफ्ज। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जेल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए कि इनमें जो है कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर हैं? ताज, बारिश, पनाह, तनख्वाह। देखिए मुजक्कर की बात किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ ताज जो है ना वो मुजक्कर है, बाकी बारिश मुअन्नस है, तनख्वाह मुअन्नस है, पनाह भी मुअन्नस है। आपका इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इनमें मुअन्नस लफ्ज कौन है आपको बतानी है। सूरज मुअन्नस है, सैयारा मुअन्नस है, पानी है कि आवाज है? तो मुअन्नस जो है इनमें सिर्फ और सिर्फ आवाज जो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर चार, ये आपके मुअन्नस है। बाकी पानी मुजक्कर, सूरज मुजक्कर, सैयारा मुजक्कर। अगला देखिए, जेल में कौन सा लफ्ज जो है आपके इसमें मुसग्गर हैं? किताब, किताबचा, बाग या फिर गली? तो किताबचा जो है ना ये आपका मुसग्गर है। ठीक है, अगला देखिए, जेल में कौन सा लफ्ज इसमें आला है? इसमें आला के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि जिससे कोई काम करने का औजार समझ में आए, काम करने का जरिया समझ में आए। जैसे कि हो गया यहाँ पर जो है कि पेड़ है शायद ये, हाँ पेड़, या फिर आपका जो है कि तलवार, या फिर परिंदा, या फिर जानवर, तीनों से कोई काम हम लोग नहीं लेते हैं, करते नहीं है, काम करने के जरिया नहीं है, औजार नहीं है। बल्कि तलवार है, तलवार से हम काम निकालते हैं, काम करते हैं, तो हो गया इसमें आला। अगला देखिए, इसमें इशारा चुनिए, इनमें यह, ये इसमें इशारा है कि वह, इसमें इशारा है कि वह, सब इसमें इशारा है, इनमें सभी। तो देखिए इसमें इशारा किसे कहते हैं? जिससे कोई इशारा किया जाए, तो यह इससे भी इशारा करते हैं, वह इससे भी इशारा करते हैं हम लोग, वह सब सभी इशारा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इनमें सभी, सभी के सभी इसमें इशारा की मिसाल है। अगला क्वेश्चन है कि अहमद बाजार गया, इस जुमला में फाइल कौन है? तो मैंने आपके फाइल का जब क्लास करवाया था उसको मैं समझाया था कि फाइल जो है ना वो काम करने वाले को कहते हैं फाइल। तो अहमद बाजार गया, तो जाने वाला कौन है? अहमद है, तो अहमद हो गया फाइल, है ना, बाजार हो गया मफऊल, और गया हो गया जाना काम है ना, तो हो गया फ़िल। अगला देखिए, जमाल का मुतरादिफ क्या होगा? जमाल जो है, मुतरादिफ का मतलब समझते हैं ना, मिलता जुलता अल्फाज। तो मुतरादिफ मतलब मिलता जुलता, जमाल क्या हो जाए, बोलते हैं ना कि हस्न जमाल, है ना, तो हस्न जमाल, इसका ऑप्शन नंबर जो है कि एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, जमील गलत है।
और हसीन गलत है, हसीना गलत है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हसन की जिद क्या है, हसन जो है उसकी उल्टा क्या होगा। कबह, हसैन, एहसान, मुहसिन। तो कबह होगा भैया, हसन के उल्टा जो है कबा है। अगला देखिए। इल्म की जिद बताएं, यानी कि इल्म का उल्टा क्या होगा। इल्मी होगा, जहल होगा, जुहला होगा, जिहालत होगा। तो जहल होगा, इल्म का उल्टा जहल होगा। अगला देखिए कि दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। इसमें आला खोजना, जैसे कि ऊपर मैंने इसमें आला का डिफिनेशन बताया कि जिससे कोई काम करने का जरिया समझ में आ जाए, जैसे झाड़ू हो गया, इससे हम काम लेते हैं, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, हंसुआ हो गया, ये सब से काम लेते हैं, तो ये सब इसमें आला की कैटेगरी में आएंगे। तो बाग ये इसमें आला की कैटेगरी में नहीं है भैया। कफ गीर ये हैं आपके जो है कि इसमें आला। कब्रिस्तान ये गलत, रमजान गलत। अगला देखिए। दांत खट्टे करना, मुहावरे, मुहावरे का माना है, मुहावरा टाइपिंग मिस्टेक है, मुहावरा है वही। तो मुहावरा का मतलब बताइए कि दांत खट्टे होना। हरा देना, हार जाना, दांत तोड़ना, खट्टी चीज खा लेना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट होगा, यानी कि हरा देना, दांत खट्टे करना यानी हरा देना। अगला देखिए। अगला है कि जेल में इसमें सिफत चुनिए, इनमें से आपको इसमें सिफत बताना है कि इनमें इसमें सिफत कौन सा है। रंगीला है, सुनहरा है, जहरीला है, इनमें सभी है। तो दोस्तों इनमें सभी के सभी आपकी इसमें सिफत है। सिफत मतलब तो विशेषण, गुण वगैरह बताए। तो सुनहरा, कोई चीज सुनहरा है तो गुण ही तो बता रहा ना, तो ये भी सही। रंगीला, जहरीला, तीनों सही है। अगला देखिए। नबी की जमा है, यानी कि नबी का जो प्लूरल हो क्या होगा। अंबिया होगा, अंबिया होगा, ये वाला अंबिया, या फिर अलिफ नून वाला अंबिया, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नबी की जमा जो है ना अंबिया होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, बाकी सब गलत। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आपको फिर से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं और ये आपका पार्ट 7 क्लियर हो गया है। तो अब जो है कि अगला यानी 176 से कल क्लासेस चलेंगी। आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक पार्ट को देख लें, क्योंकि उम्मी उर्दू का जो कवायद पर मबनी जो सवाल है उसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।